पाठ 3 चाणक्य नीति। पाठ परिचय। इस नाटक में कूटनीति के महारथी आचार्य चाणक्य ने वे कारण उजागर किए हैं जिनके चलते पुरु जैसे महान योद्धा को भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। आचार्य को पुरु की ही नहीं, हमारे देश के तत्कालीन सभी राजाओं की रीति नीति में ही वे लक्षण दिखाई देते हैं जो उनकी तमाम शक्तियों और तैयारियों को धूल में मिलाने में समर्थ हैं। आचार्य का मानना है कि हार के बीज तो हमने स्वयं ही बोए हुए थे। पात्र परिचय। चाणक्य ऋषिकल्प, महान राजनीतिज्ञ एवं राष्ट्र निर्माता। सिंहरण मालववीर, अलका मालव वीरांगना। चंद्रगुप्त भावी भारत सम्राट। व्याघ्रपाद शिवी गणराज्य के प्रमुख मालव के नर नारी और सैनिक। शिवी गणराज्य का मंत्रणा गृह, मध्य में एक कुशासन मंडित आसंदी पर आचार्य चाणक्य बैठे हैं। उनके सामने गंभीर मुद्रा में शिवी गणराज्य के प्रमुख व्याघ्रपाद, वहां के महादंडपाल कुमार चंद्रगुप्त, मालव कुमारी अलका और कुमार सिंहरण बैठे हैं। सबकी मुद्रा गंभीर है। दीर्घ निश्वास के साथ सिंहरण से, तो तुमने अपनी आंखों से सिकंदर और पुरु का युद्ध देखा? हाँ आचार्य, आपके आदेश से मैं आदि से अंत तक इस युद्ध में पुरु के सैनिकों के बीच उपस्थित रहा। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैंने यवन सैनिकों से युद्ध किया। पुरु की पराजय इस आर्य राष्ट्र का महान दुर्भाग्य है। इसकी आशंका मुझे पहले से ही थी, किंतु पुरु ने मेरे परामर्श पर ध्यान ही नहीं दिया। गुरुदेव, आपने तो उसके सामने यह प्रस्ताव रखा था कि वह आर्य राष्ट्र की सम्मिलित वाहिनी का नेतृत्व करे और आपकी प्रेरणा से पंचनद के अनेक जनपद सिकंदर के विरुद्ध पुरु के अभियान में संपूर्ण सहयोग देने के लिए कृत संकल्प थे। परंतु अभिमानी पुरु ने आपके प्रस्ताव का उपहास किया और अकेले ही सिकंदर को पराजित करने का स्वप्न देखता रहा। चंद्रगुप्त, इसे सदैव स्मरण रखो कि स्वार्थी और अभिमानी शासक एवं राजनीतिज्ञ देश के सबसे बड़े आंतरिक शत्रु होते हैं। उन्हीं के अविवेक से राष्ट्रों पर बड़ी बड़ी विपत्तियां आती है। आंभी के स्वार्थ ने देश का द्वार सिकंदर के लिए खोल दिया और पुरु के दंभ ने पराजय का अविस्मरणीय कलंक इतिहास में अंकित कर दिया। आचार्य, पुरु का पराक्रम और शौर्य असाधारण था। भारतीय सैनिकों की वीरता देखकर सिकंदर स्वयं स्तब्ध और मुग्ध था। प्रारंभ में वह विजय की आशा छोड़ बैठा था, किंतु देव ही पुरु के प्रतिकूल हो गया। देव किस भांति पुरु के प्रतिकूल हो गया? सिंहरण, अंतिम निर्णायक युद्ध होने के पूर्व कई बार सिकंदर की सेना ने वितस्ता पार कर इस पार आने का प्रयत्न किया। एक बार उसके असंख्य सैनिकों ने नौकाओं पार सरिता पार कर पुर के स्कंधावार पर आक्रमण करना चाहा, पर भारतीय धनुर्धरों ने उनके सिरों को काट काट कर कंदकों की तरह आकाश में उछाल दिया और उन्हें जल समाधि लेने को विवश कर दिया। वितस्ता के पुल पर से भी उन्होंने इस पार आने का प्रयत्न किया, पर इसमें भी उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर सिकंदर की सेना को वितस्ता पार कर पुरु की सीमा में प्रविष्ट होने का अवसर कैसे मिला? पुरु और सिकंदर के स्कंधावार वितस्ता के आर पार बिल्कुल आमने सामने ही थे। पुरु को पता नहीं चल सका। सिकंदर ने ऊपर की ओर कुछ दूर हटकर एक अंधेरी रात्रि में अपनी विशाल वाहिनी वितस्ता के इस पार उतार दी। आंधी के द्वारा उसे ऐसे स्थान पर संधान मिल गया था जहां धारा के बीच एक द्वीप था और बिना नौकाओं के नदी पार करना सेना के लिए सुगम था। देश की सुरक्षा के लिए सबसे पहले देशद्रोहियों का मूलच्छेद होना ही चाहिए। उनके साथ नरमी का व्यवहार अपने आप में ही अक्षमय देशद्रोह है। यथार्थ है गुरुदेव।
आंधी के कलुषित हृदय जैसी ही काली थी वह रात्रि। जब सिकंदर की सेना वितस्ता के पार आई, आकाश में घने बादल घिर गए थे, घनघोर वर्षा भी होने लगी थी। प्रशिक्षित यवन सेना इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी नदी के पार आ गई। पुरु को जैसे ही इसका समाचार मिला, उसने अपने युवराज के नेतृत्व में एक बड़ा सैनिक दल उसके प्रतिरोध के लिए भेजा। इस सैन्य दल ने बड़ी वीरता से सिकंदर की प्रगति को रोका, पर उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। मद्दांग और अदूरदर्शी राजपुरुषों के अविवेक और प्रमाद के कारण अपराज्य सेनाएं भी पराजित हो जाती है। अच्छा, फिर क्या हुआ? युवराज की सेना के निश्शेष हो जाने पर सिकंदर आगे नहीं बढ़ा और कुशल रण विशारद की तरह पुरु की सेना के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगा। महावीर पुरु ने आगे बढ़कर व्यूह रचना की और सिकंदर की सेना पर प्रबल आक्रमण किया। पुरु की सेना के हाथियों की मार से सिकंदर की सेना के छक्के छूट गए और उसे अपनी पराजय निश्चित प्रतीत होने लगी। फिर सहसा पासा कैसे पलट गया? गुरुदेव, सिकंदर अनैतिक और क्रूर तो अवश्य है, पर उसका साहस और रणकौशल अनुकरणीय है। वह साहस बटोरकर अपने चुने हुए अश्वारोही धनुर्धरों की सेना लेकर पुरु की हस्ती सेना पर टूट पड़ा। ग्रीक सेना के प्रशिक्षित और अनुभवी अश्वारोही हाथियों के व्यूह में घुसकर उनको भालों से छेदने लगे। पुरु ने इस स्थिति को भी दृढ़ता से संभाला और अपने पैदल धनुर्धरों की सेना को अश्वारोही ग्रीक सेना के प्रतिरोध के लिए आगे कर दिया। पुरु के ये धनुर्धर अपने अचूक लक्ष्य भेद के लिए विख्यात है। उसे इन पर बड़ा गर्व था। सहरण आचार्य, दुर्भाग्य के सामने किसी की कुछ नहीं चलती। आप जानते ही है, यह सैनिक भूमि पर टेट कर अपना धनुष चलाते हैं। वर्षों के कारण भूमि इतनी गीली हो गई थी कि उनके धनुष धरती पर टिक ही नहीं पाए, फिसल गए। परिणाम यह हुआ कि पुरु की यह सेना भी शर अपना कौशल प्रदर्शित किए बिना ही मारी गई। तत्पश्चात कुछ नहीं, मैं वह नहीं सुनना चाहता। तुम कहोगे महावीर, पुरु समस्त सेना का संहार हो जाने पर भी अकेला युद्ध क्षेत्र में डटा रहा। मूर्ख के शौर्य को मैं शौर्य नहीं मानता। मेरी दृष्टि में क्रूर विजेता और पराजित शूर दोनों में ही एक जैसे निंदेय है। मैं आपकी बात नहीं समझ सका गुरुदेव। मेरी बात बड़ी सरल है चंद्रगुप्त। मैं कहता हूं, अच्छे शूर कभी पराजित नहीं होते। यदि वे पराजित होते हैं तो अपने या अपने नेता की अदूरदर्शिता, जड़ता और प्रमाद के कारण। आचार्य देव, आप चाहते क्या है? चंद्रगुप्त सुनो, मैं चाहता हूं हमारे इस देश में शौर्य के नाम पर पराजय की पूजा कभी न की जाए। शौर्य का एक ही लक्ष्य होता है, विजय। उसे प्राप्त करने के सब साधन जुटाते रहना ही सच्ची वीरता है। हमारे राजपुरुष इतने दूरदर्शी, दक्ष और कर्तव्य परायण हो कि उनकी योजनाओं में संयोग या दुर्भाग्य के लिए कोई अवकाश ही न रह जाए। हमारी सेनाएं इस प्रकार प्रशिक्षित की जाए कि वे जल, स्थल, मरुस्थल, गहन वन एवं दुर्लभ पर्वत शिखर पर अप्रतिहत गति से जयिष्णु युद्ध कर सके। भयंकर वर्षा, ग्रीष्म और प्रचंड शिशिर जैसी प्रतिकूल से प्रतिकूल ऋतुओं में भी उनका विजय अभियान अंकुठित रहे। बड़ा महान स्वप्न है गुरुदेव। मैं स्वप्नदर्शी नहीं हूं अलका, मैं सत्य दृष्टा ब्रह्मांड हूं। मैं सत्य ही देखता हूं और सत्य ही मेरी वाणी में निवास करता है। तुम इसे मेरा जीवन आदर्श कह सकती हो, पर दूसरे देश जिसे आदर्श कहते हैं वही इस देश के जीवन का यथार्थ है। गुरुदेव, आपकी ऊर्जास्वित वाणी के इस महाप्रभाव में हमारे तन, मन और प्राण आपके निर्दिष्ट लक्ष्य की ओर बह चलने को आकुल हो रहे हैं। आप हमारे कर्तव्यों का निर्धारण करें। ठीक है चंद्रगुप्त, सिकंदर की सेना की गतिविधि का मुझे आभास मिल गया है। वह अब धीरे धीरे
असीवनी की ओर बढ़ रहा है। वह इस मार्ग में पड़ने वाले ग्लेचुकायन, कठ और अम्बष्ट गणराज्यों को ध्वस्त और त्रस्त करता हुआ आगे बढ़ेगा। सिकंदर की सेना को पराजित करने के लिए इन तीनों गणराज्यों की सम्मिलित शक्ति पर्याप्त है, पर अब इतना समय नहीं है कि वे सम्मिलित मोर्चे का निर्माण कर सके। दूसरे पुरु की सेना पथ प्रदर्शक बनकर अब ग्रीकों के आगे आगे चल रही है। अतएव इन छोटे छोटे गणराज्यों का टिकना तो कठिन है। फिर क्या किया जाए गुरुदेव? सिंहरण अपनी टोली के साथ इन गणराज्यों में फैल। अलका, तुम और ही नर्तक, नट, पुराणवाचक, कथाकार, उपदेष्टा आदि के रूप में जनता के मनोबल को ऐसा दृढ़ बनाओ कि विषम से विषम परिस्थिति में भी अटल अचल रहे। तुम अपने दल में विश्वसनीय और कुशल व्यक्तियों की वृद्धि करते रहो। जो आज्ञा गुरुदेव। मुझे क्या करना है आचार्य? तुम अपने दल के साथ उन पश्चिमी गणराज्यों में फैल जाओ जिनको सिकंदर ने पराजित किया है। इन राज्यों में तुम यवनों के विरुद्ध विद्रोह की आग भड़का दो, जिससे वे फिर इस रास्ते से लौटने का साहस न कर सके। गुरुदेव, वह तो मगध को पद्दलित करने का स्वप्न देख रहा है। अभी उसके इस रास्ते से लौटने की स्थिति ही कहाँ है? चाणक्य के रहते उनकी जन्मभूमि पर यवनों के चरण नहीं पड़ सकते। मैंने सब व्यवस्था कर दी है। मेरा संदेश वहां के महामंत्री के पास पहुंच गया है। वह भी तैयारी कर रहा होगा। मैंने अपने गुप्तचर भी पंचनद से मगध तक फैला दिए हैं, जो जनता को सिकंदर के अभियान के विरुद्ध उत्तेजित कर रहे हैं। मैं ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहता हूं कि सिकंदर को शतद्रु पार करने का साहस ही ना हो। यदि उसने ऐसा किया तो उसे शतद्रु और यमुना के बीच मगध की लक्षाधिक वाहिनी का सामना करना होगा। धन्य गुरुदेव, आपकी योजना मेरी समझ में आ गई है। मैं पश्चिमी जनपदों में विद्रोह की आग भड़का दूंगा, किंतु सिकंदर ने यदि आपको योजना अनुसार आगे बढ़ने का साहस नहीं किया और पश्चिमी जनपद विद्रोही हो गए, फिर भी सिकंदर अपने लौटने का मार्ग निकालेगा। उसके लिए आपने क्या व्यवस्था की है? तुम्हारी जिज्ञासा ठीक है वत्स। उस स्थिति में वह शूद्रकों और मालवों के जनपदों को पद्दलित करता हुआ लौटेगा। उसके लिए भी मैंने उपाय सोच लिया है। वह क्या है आचार्य? सिंहरण, अलका के साथ तुम कठ और अम्बष्ट की जनता को प्रबुद्ध करते हुए शीघ्र से शीघ्र मालवा पहुंचो। तुम मालव हो। शूद्रक और मालवों की पुरानी शत्रुता को दूर कर उन्हें सम्मिलित रूप से सिकंदर के प्रतिरोध के लिए तैयार करो। महाशूर मालवों और शूद्रकों की सम्मिलित शक्ति के समक्ष सिकंदर की सेना टिक नहीं सकेगी। अलका, मैं चाहता हूं मालवों के बाणों से ही सिकंदर को वीर गति प्राप्त हो। ऐसा ही होगा गुरुदेव। सावधान रहना सिंहरण, सिकंदर की गुप्तचर व्यवस्था बड़ी पूर्ण है। इस बीच आप कहाँ रहेंगे आचार्य? मैं सब जगह रहूंगा चंद्रगुप्त। क्यों सिंहरण, सुना है सिकंदर भारत के ब्रह्मांडों की खोज में है। वह उन्हें यूनान ले जाना चाहता है। ठीक सुना है गुरुदेव। हंसकर। तो मैं उससे भी भेंट करूंगा। कहूंगा मुझे ही अपने देश को ले चले। आचार्य चाणक्य की जय। नहीं, बोलो महान भारतीय राष्ट्र की जय। भारतीय राष्ट्र की जय।